लोगों ने बैठ के जो करिकुलम डिजाइन किया, हमने पूरे पाकिस्तान में वही करिकुलम को चला दिया। फिर तीसरी चीज जो इसमें थी, हमने कहा इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के अब हमने जो करिकुलम लेकर आए वो हमने चलाना शुरू कर दिया। लाइक पाकिस्तान के हर शहर में, बलूचिस्तान में, सूबा पंजाब में, सूबा सिंध में, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, चारों सूबों में एक ही करिकुलम चलाया जा रहा है। ठीक है, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। फिर एवेल्युएशन की जाती है उसकी कि अब वो जो करिकुलम डिजाइन हो गया है हमारे पास, वो उसका क्या आउटपुट आया, उससे कितने % रिजल्ट हमें गेन करने को मिला। ठीक है, वो करिकुलम का हमारा फोर्थ हिस्सा होता है। अब ये करिकुलम बनाने के लिए हमारे पास कुछ फाउंडेशंस होती है, कुछ बेसिक की एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सामने रख के हम क्या करते हैं, करिकुलम को डिजाइन करते हैं। अब हम उनको डिस्कस करेंगे। स्लाइड्स आपके साथ मैंने शेयर की हुई हैं और यहां से भी हम उन स्लाइड्स को देख लेते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर 2 की स्लाइड्स शेयर की हुई हैं। जी, सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। ये फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, इसके 4 स्टेप्स हमारे पास है, जिसमें सबसे पहले फिलोसफिकल करिकुलम है, फिर हमारे पास आ जाता है साइकोलॉजिकल करिकुलम, फिर हिस्टोरिकल करिकुलम और सोशल करिकुलम। अच्छा, इनको अगर आप देखो तो इन करिकुलम्स को और डिफरेंट नाम भी दिए गए हैं। ठीक है, जैसे सोशल को वहां पे कई जगहों पे कल्चर का नाम दिया गया है। ठीक है, हिस्टोरिकल को इन्होंने बैकग्राउंड भी कहते हैं और कभी कभार इकोनॉमिकल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनमें आपको डिफरेंट नेम्स मिलेंगे। जैसे हमने कल पढ़ा था, ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि ब्लूम टैक्सोनॉमी 1996 की कुछ और थी और 2001 में आके वो चेंज हो गई थी। क्यों चेंज हुई थी? जैसे जैसे हमारे पास राइटर्स आते जाते, वो नई नई चीजों को लाते जाते और उनको में तब्दीलियां करते जा रहे थे। फिर नेक्स्ट में हमारे पास क्या कह रहे हैं, अच्छा सबसे पहले हम फिलोसफिकल की बात करें तो फिलोसफिकल में हमारे पास 3 चीज आती हैं। सबसे पहले जो है वो प्रोग्रेसिविज्म है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो एम होता है वो क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक सोशल लिविंग को हमें प्रमोट करना होता है। मतलब जमहूरियत में रहने के तरीकेकार को कि किस तरीके से, जैसे कोई कानून पास आउट किया जाता है ना कि आपने कानून ये बना दिया गया है, जैसे अब आप अगर कोयटा बलूचिस्तान की बनिस्बत बाकी शहरों को देखो तो यहाँ पे पर्दादारी ज्यादा है। एक कानून पास किया गया कि यहाँ के लोगों ने कैसे रहना है। इसी तरीके से जो डेमोक्रेटिकली सोशल लिविंग वे ऑफ लिविंग था, उनको प्रमोट कैसे किया था, ये वहां का एम था। फिर रोल क्या था, टीचर लीड्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। अब जितने भी लर्नर्स है उनको इस तरीके से पढ़ाया जाए कि उनकी ग्रोथ भी हो, उनकी डेवलपमेंट भी हो और वो उनके लिए लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चले। सपोज अगर एक चीज आपने अच्छे से पढ़ी होगी, सपोज अभी कोई ऐसे बच्चा होता है जो मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, जिसकी मैथ बहुत स्ट्रांग होती है। वो क्यों होता है? क्योंकि टीचर ने उसको इतने अच्छे तरीके से लीड किया होता है कि उसकी ग्रोथ भी हो रही होती है, ठीक है, और उसमें डेवलपमेंट भी हो रही होती है। अब जैसे उसको बचपन से उसने टीचर ने उसको अच्छे से सिखाया कि मैथ्स के प्लस माइनस क्वेश्चंस कैसे करने, तो वो जब मैट्रिक लेवल पर आता है तो उसके लिए मैथ्स डिफिकल्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रोथ भी अच्छी हुई है, उसकी डेवलपमेंट भी अच्छी हुई है और करने वाली शख्सियत कौन है? वो टीचर है। और वो चीज उसके लिए लाइफ लॉन्ग रहेगी। उस लर्नर के लिए उस चीज में वो स्पेशलिस्ट हो गया। क्यों स्पेशलिस्ट हो गया? कि उससे पता चल गया कि हाँ ये चीज मैंने अच्छे से पढ़ी है। अब जैसे उर्दू स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी इंग्लिश क्यों वीक होती है? उसका रीजन होता है क्योंकि उनकी मोस्टली बुक्स जो है वो उर्दू में होती है, तो इसलिए उनके लिए इंग्लिश बड़ा टफ हो जाती है। लेकिन आप उन्हें कोई उर्दू का सब्जेक्ट दे दो तो वो उन्हें बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई है वो उर्दू से ज्यादा रिलेट हुई है। अब वहां पर अगर हम प्राइवेट सेक्टर के देख लें, वहां के बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी है, उर्दू में वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस माहौल में आप रह रहे हो उसी में आप ग्रोथ भी आपकी होगी और डेवलपमेंट भी होगी। और करने वाली जो शख्सियत है वो कौन है? टीचर है। फिर फोकस क्या होता है? इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स, लर्नर का सेंटर्ड, आउटकम्स बेस्ड। अब वही बात होगी, टीचर तो कर रहा है, ग्रोथ भी कर रहा है, डेवलपमेंट भी कर रहा है, किस चीज में कर रहा है? अब फिजिक्स का टीचर है तो उसकी कोशिश होगी कि उसका बच्चा फिजिक्स में ही
तरक्की करे और उसकी जो बेस्ड है वो फिजिक्स में अच्छी हो, उसके आउटकम्स क्या आ रहे हैं वो तो उसके रिजल्ट पे पता चलता है जब हम एवेल्युएशन करते हैं। तो इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट मतलब जिस सब्जेक्ट में वो चाह रहा है, लाइक कोई मैथ्स में अच्छा है तो मैथ्स के टीचर की कोशिश होगी मैथ्स में अच्छा रहे, कोई उर्दू में है तो वो उर्दू में अच्छा रहे, और उसके आउटकम्स क्या आ रहे हैं, आउटकम उसके क्या बेस्ड है। सपोज मैंने कहा कि एक इंग्लिश का टीचर है तो क्लास में 40 बच्चे हैं और उनमें से 10 बच्चे ऐसे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इट मींस के उन 10 बच्चों का जो आउटकम है वो बहुत अच्छा आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंटर जो इंग्लिश का डिसिप्लिन है उनका उनमें स्ट्रांग है। बात समझे सादिया? क्लियर है? लर्नर सेंटर जिसमें इन्वॉल्वमेंट हमने जी जो माहौल आपको दिया जा रहा है, जिसे हमने कल बात की थी उसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी में सॉरी इंप्लीमेंटेशन में हमने बात की थी, जो एलिमेंट था हमने उसमें कहा था कि रटीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ टीचर सेंटर्ड होना चाहिए। लाइक मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ मास्टर लेवल का, मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 5th को, लेकिन मेरा जो लेक्चर मेथड है वो मास्टर्स लेवल वाला। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चों के सर से गुजर रही है, वो 2 बच्चे आपस में लगे, 3 बच्चे आपस में लगे, वो अपनी बातों में लगे, वो अपनी बातों में लगे, टीचर अपने खुशी में पढ़ा रहा हूँ, तो वो गए टीचर सेंटर्ड लर्निंग। क्यों? क्योंकि टीचर ही सिर्फ इन्वॉल्व है, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। स्टूडेंट सेंटर्ड इन्वॉल्वमेंट तब होती है जब टीचर भी एक्टिव होता है और स्टूडेंट्स भी एक्टिव होते हैं। जब टीचर फ्लेक्सिबल होगा, लाइक मैंने इस मेथड से समझा दिया, बच्चों को समझ नहीं आ रही, मुझे पता चल गया उनको समझ नहीं आ रही, तो बच्चा मुझसे कंसर्न करे, अच्छा मैं उस मेथड को छोड़ के कोई ऐसा मेथड अपनाऊं जिससे बच्चे को समझ आए और वो मुझसे क्वेश्चन कर सके, वो है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। बात समझे? क्लियर है मिस? आपको क्लियर है? टेंस के इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ऐसा ना हो कि क्लास में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पढ़ने बीएड की क्लास में जी पढ़ने वाले जो है ना 3 बच्चे बहुत अच्छे हैं, अब टोटल बच्चे 17 है, 3 बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने वाले, अब मैंने उन्हीं 3 को टारगेट किया हुआ है, बस उन्हीं को बता रहा हूँ, सादिया आप बताओ, पिंकी आप बताओ, आप बताओ, बाकी सारे पीछे जो मर्जी करें, मुझे उनसे गर्ज नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबके लिए होनी चाहिए। अगर सादिया इंटेलिजेंट है तो मरवा भी इंटेलिजेंट है, क्यों? मेरे लिए तो सब बराबर है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मुझे सबको देनी चाहिए। मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो मैं लास्ट वाले बच्चे से भी पूछूंगा, मुझे इससे भी पूछना है, मुझे उससे भी पूछना है, मुझे सबसे पूछना है, मुझे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। सपोज मैं कहता हूं कि सादिया आपने प्रेजेंटेशन देनी मुझे आके, तो ये मैंने इसको एक अपॉर्चुनिटी दी है, या कि यहाँ पे डिलीवर कर रही है, लेकिन मैंने मरवा को चांस ही नहीं दिया। क्यों? कि जी वो स्लो लर्नर है, वो नहीं कर सकती। नो, मुझे उसको भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ठीक है, आपके जो अपॉर्चुनिटी आप जो दे रहे हो वो कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड करिकुलम होना चाहिए, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन उसमें होनी चाहिए। मतलब जो भी आप उसे टॉपिक असाइन कर रहे हैं, जिस भी चीज के लिए उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन ही होना चाहिए, और उसमें कोई ऐसा मैसेज होना चाहिए जिसमें वो अपनी ह्यूमैनिटी को शो कर रहा हो। ठीक है, लाइक किसी को हम कह देते हैं ना कि आपने आज के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर लेक्चर देना है, तो पूरी पर्सनालिटी के ऊपर लेक्चर दे सकता है। क्यों लेक्चर दे सकता है? उसे पता है इससे लोग इन्फ्लुएंस होंगे, आप कोई नई बात बताओगे और वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होगा, उसे कुछ ना कुछ सीखने को हमें मिलेगा। बात समझे? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन सादिया पूछ सकती हो बेटा, मिस आपको, हबीब आपको क्लियर है? देन इसमें दूसरी चीज है हमारे पास एसेंशियलिज्म। इसका क्या मकसद होता है? इसके एम होता है टू प्रमोट इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ लर्नर्स टू बिकम अ कॉम्पिटेंट। इसमें एसेंशियलिज्म में हम क्या करते हैं, बच्चे के माइंड जो होता है उसकी इंटेलेक्चुअल पावर को इतना स्ट्रांग करना होता है कि वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कहीं पे भी खड़ा हो गया, किसी के साथ भी अगर उसको खड़ा कर दिया जाए, टीचर ने उसको इतना कॉम्पिटेंट बनाना है और उसके दिमाग को इतना खोलना है कि वो चीजों को समझ सके, उसका दिमाग भी उसकी एज या हाइट के साथ ग्रोथ करे, कि वो किसी भी लेवल पर आके कॉम्पिटेंट बन सके, किसी को भी compete कर सके। सपोज मैं 2 बच्चों के सामने बुला लेता हूं, एक मैंने अच्छे बच्चे को बुला लिया, एक मैंने वीक बच्चे को बुला लिया, मैंने दोनों को कहा भाई आप दोनों ने इस चीज को पर बहस करनी है, एक टॉपिक दे दिया,
वो वहां से बहस करे, वो वहां से बहस करे, मतलब दोनों को मौका देना चाहिए कि दोनों अपने ओपिनियन सामने रख सके। जब ओपिनियन सामने रखेंगे तो इंटेलेक्चुअली वो क्या होगा, उनकी ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है, और वो कॉम्पिटेंट भी होंगे, क्योंकि एक दूसरे का सामना करना वो सीख जाएंगे। ये तब पॉसिबल है जब आप उन्हें अपॉर्चुनिटीज देंगे। फिर टीचर का क्या रोल होता है, क्योंकि उसके पास एक अथॉरिटी होती है टीचर के पास, वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी एरिया से रिलेटेड आपको टॉपिक असाइन कर सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आप दो बच्चों को बुला लिया, मैंने कहा सादिया और मिस पिंकी आप दोनों आ जाएं और आप लोगों ने बहस करनी है जी, मोबाइल फोन के ऊपर बहस करनी है, और आपने पॉजिटिव में बोलना, आपने नेगेटिव में बोलना है। अब दोनों को मुझे पता है कि दोनों बोल सकती हैं, ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट भी बता रही, पॉजिटिव इंपैक्ट भी बता रही। उसमें टीचर ने क्या किया, अपनी अथॉरिटी को यूज किया। तो अथॉरिटी को कैसे यूज किया, सामने बुला दिया, टॉपिक असाइन कर दिया, सब्जेक्ट उसने बता दिया, एरिया बता दिया कि किस एरिया पे आपने काम करना है, वो प्लॉट आपके पास अवेलेबल है, उन्हीं चीजों के ऊपर आपने काम करते हुए बातचीत करना शुरू की। टीचर ने अपना बहुत अच्छे से टास्क को परफॉर्म कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, टीचर भी फोकस करेगा उसके स्किल्स के ऊपर और उसके सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। लाइक उसमें कैसे स्किल्स थे, कुछ उसने पॉइंट्स इतने ओपनली बोले, ठीक है, उसके व्यूज अच्छे थे, ठीक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी, उसकी स्पीकिंग पावर अच्छी थी, उसका जो वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा था, उसके अंदर कितने स्किल्स थे, वो उन चीजों को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। टीचर उस चीज को अनाउंस करेगा कि अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड उसने कितने 3 आवर्स निकाले, रिस्पेक्टिवली उसके अंदर जितने भी जो उसकी कैपेबिलिटीज थी और उसके अंदर जितने भी उसके स्किल्स थे वो सामने लेकर आया, ठीक है। माइट भी ऐसे आइडियाज वो उसने अपने माइंड से निकाले जो मुझे नहीं पता थे, जो आपको नहीं पता थे, लेकिन हमने उस बच्चे से या उस पर्सन से सीखे। क्लियर? फिर 3 आवर्स हमारे पास, आप बेसिकली कह सकते हैं क्वालिटीज को रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, कि उसके अंदर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, कोई जैसे 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उसके अंदर से आप समझ सकते हैं कि वो उसके स्किल्स है। फिर टेंस क्या है, बैक ऑफ बेसिक्स मीन्स जब उसने स्टार्ट लिया था, क्योंकि स्टार्ट हमेशा इंसान बेसिक से लेकर वो छोटी छोटी अपनी की पॉइंट्स को रखना शुरू करता है, लेकिन जब वो पीक पर जाता है या पिच उसकी जब ऊपर जाती है तो वो बेसिक चीजों से जो रखी होती है उसी चीजों के ऊपर वो मसलसल अपने आप को जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहा होता है, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा होता है। बात समझ आई? फिर एक्सीलेंस इन एजुकेशन, जो बातें उसने बोली है वो एजुकेशन से रिलेटेड थी, उसमें की पॉइंट्स, उसके हाईलाइटेड पॉइंट्स कितने एक्सीलेंस थे। समझ आई बात कि नहीं? लाइक अब कुछ ऐसी कॉमन चीजें होती हैं, लाइक कुछ ऐसे वर्डिंग्स जो हम नॉर्मली रूटीन में सुनते हैं, लेकिन अगर उसको दूसरे वे में कोई ऑथेंटिक वर्ड लेके बोला जाए तो इससे पता चलता है कि इस बच्चे ने एक वाकई जो ना जैसे सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस वर्ड है, लेकिन अगर इसका ऑपोजिटली देखें तो हमें और भी अच्छे से इसके मुख्तलिफ वर्ड्स मिल जाएंगे जिनको यूज करके हम अपने वे ऑफ स्पीकिंग को, अपने वे ऑफ कोऑर्डिनेशन को बहुत ज्यादा हाई लेवल पर पहुंचा सकते हैं। जो लिस्नर होता है वो बड़ा इंस्पायर हो जाता है उससे कि यार इसने बड़ी अच्छी वर्डिंग यूज की, इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो उसकी एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन कैसी थी, ठीक है। कल्चरल लिटरेसी, उसकी कल्चरल लिटरेसी से मुराद उसकी टोन कैसी थी, लाइक इंग्लिश अगर बोल रहा है तो उसकी इंग्लिश में कोई ऐसे पठानी लैंग्वेज का झटका तो नहीं आ रहा था, या बलोची या पंजाबी, या उसके वे ऑफ जो बॉडी स्ट्रक्चर है या वे ऑफ ड्रेसिंग है वो कैसा था। समझ आई बात? ये कल्चरल लिटरेसी से मुराद है कि सकाफती तौर पे उनके पास कितनी नॉलेज है या कितनी तालीम है। लाइक अगर आप प्रोफेशनल टीचर हैं तो आप कैसी ड्रेसिंग करेंगे, ठीक है, दैट्स मैटर अ लॉट। हम हमेशा कहते हैं ना कि आप अगर कभी एग्जाम के लिए जाते हैं या सीएसएस के एग्जाम के लिए जाते हैं, वो क्यों आपके जो पहनने उतारने के 20 मार्क्स तो सिर्फ आपकी ड्रेसिंग के होते हैं, वो रखते हैं। क्यों रखते हैं? जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे इन फ्यूचर तो आपको पहले ही बता देंगे कि आपकी ड्रेसिंग इतनी ऑथेंटिक होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको इंटर होते सर से पांव तक देखेंगे कि ये टीचर किस कंडीशन में आया है। तो कल्चरल वाइज आपकी लिटरेसी कितनी है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को?
डिफरेंट आइडियाज थे ना, और वो इस आइडियाज को अप्लाई कर रहे हैं जी जी जैसे संकेतन में ये भी किसी मतलब आइडियाज। अब मैं आगे जाके हम जब इसके वो जिन्होंने थ्योरीज पेश की है ना, वो भी हम उनको डिस्कस करेंगे, इसी में आगे है वो कि लाइक जैसे आयवन पैलोन है, उसने क्या कहा है, फिर उसके बाद और 3 राइटर्स है वो क्या कहते हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं, तो वो क्रिटिसिज्म जो एक दूसरे के खिलाफ करते हैं वो सारी आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे।